जलियांवाला बाग एक काला दिन। जलियांवाला बाग मैसेकर और रोलैट एक्ट भारतीय इतिहास के ऐसे अध्याय हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। 13 अप्रैल 1919 का दिन, जो बैसाखी के त्योहार के रूप में खुशियों का प्रतीक था, उसी दिन अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की धरती को खून से लाल कर दिया। यह घटना न केवल एक नरसंहार थी, बल्कि इसने पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट कर दिया। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और वे भारतीयों पर कठोर कानून थोप रहे थे। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलैट एक्ट लागू किया, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। पंजाब में भी लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश फैल गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे, तो कुछ लोग शांतिपूर्ण सभा करने के लिए। यह बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था। उसी समय ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग से निकलने का रास्ता बहुत छोटा था। कई लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश में मारे गए, जबकि कुछ लोग कुएं में कूद गए। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई गईं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार यह संख्या 1000 से भी अधिक थी। हजारों लोग घायल हुए। यह घटना इतनी भयावह थी कि पूरा देश दहशत में आ गया। इस नरसंहार के बाद पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को और तेज कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस घटना का असर केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। यह एक बड़ा कदम था, जिसने अंग्रेजी सरकार को शर्मिंदा कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाना कितना जरूरी है। यह नरसंहार भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया और आज़ादी की आग को और भड़का गया। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक के रूप में खड़ा है, जहां लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। वहां की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, जो उस भयानक घटना की याद दिलाते हैं। अंत में, जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। यह दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आज़ादी की राह दिखाई। समापन। जलियांवाला बाग की यह घटना भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह हमें एकजुटता, साहस और स्वतंत्रता के महत्व का संदेश देती है। जनरल डायर का आदेश। अचानक, अंग्रेज अफसर, जनरल रेजिनाल्ड डायर, अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना कोई चेतावनी दिए, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सीन 4 गोलियों की बरसात। सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। लोग भागने लगे, लेकिन बाग के गेट बंद थे। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। चारों तरफ चीख पुकार, खून और मौत का मंजर था। सीन 5 परिणाम। इस नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। लोगों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। आउटरो असर और आज़ादी की चिंगारी। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ बना। अब भारत चुप रहने वाला नहीं था। आज़ादी की आग हर दिल में जल उठी थी। एंड लाइन। अगर आप ऐसे ही इतिहास के सच जानना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।